Hello students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well and you are targeting your MPPSC exam and we are with you. Warrior सीरीज का मैं आज आपके लिए 28th लेक्चर लेके आ चुकी हूँ जिसमें हम लोग स्पेशली MPPSC को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स एज वेल एज MPGK को पढ़ रहे हैं। MPGK के कुछ क्वेश्चंस हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ MP का करंट अफेयर। जी हाँ, स्पेशली MP में क्या चल रहा है ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं करंट अफेयर तो बहुत मिल जाते हैं आपको, लेकिन स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कंटेंट नहीं मिल पाता, करंट अफेयर्स नहीं मिल पाते, स्पेशली एमपी के, है ना। किसी भी जो है लैंग्वेज में आप हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको एमपी का करंट अफेयर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वही करंट अफेयर को लेके आज मैं आपके साथ वापस से आ चुकी हूँ, जो कि हमारे वर्स इसका 28th लेक्चर है, जिसमें हम लोग वापस से 10 क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे किसके, करंट अफेयर्स के। साथ ही में 10 क्वेश्चंस हम लोग जो है किसके, हमारे एमपीजीके के डिस्कस करेंगे, एमपीजीके जीएस के, जिससे आपको भाई क्या होगा, ना कि क्वेश्चंस बल्कि उनका बैकग्राउंड, उनका कंटेंट, बहुत सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो फटाक से अपना पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स का हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, तो तैयारी को बहुत ही जोर शोर से चला दीजिए। चलिए, सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछा जा रहा है आपसे? When will the first trial of metro happen in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में मेट्रो का पहला ट्रायल होगा, बताइए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, एमपी में 2 जगह पर जो है मेट्रो का ट्रायल हो रहा है, 2 जगह पर जो है मेट्रो का ट्रायल होने वाला है। अब ये 2 जगह कौन कौन सी है भैया? 2 ऐसी ये सिटीज कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, एक तो भोपाल है ना, एक तो कौन है भैया, भोपाल है, और दूसरा है इंदौर। मेट्रो सिटीज बन रही चुकी है ना, तो भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर जो है मेट्रो का ट्रायल होने वाला है। और मेट्रो का ट्रायल कब से होने वाला है भैया? तो सितंबर में होने वाला है, सितंबर में ही होने वाला है, इसी मंथ होने वाला है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 पहले जो कोच थे वो जो है इंदौर में आ चुके हैं, और वो कहां से लाए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, गुजरात से। कहां से लाए गए भैया? ट्रायल के लिए जो कोचेस है ना मेट्रो के, वो कहां से लाए गए? सावली करके एक जगह है गुजरात में। कौन सी जगह भैया? सावली, गुजरात से जो है ये लाए गए हैं 3 कोचेस। यदि आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना मेट्रो में, कि जो भोपाल मेट्रो है ना, भोपाल मेट्रो को रिनेम किया गया है। जी हाँ, भोपाल मेट्रो का नाम केवल जैसे इंदौर मेट्रो का नाम इंदौर मेट्रो रखा गया है, वैसे भोपाल मेट्रो का नाम भोपाल मेट्रो से रिनेम करके जो है भोज मेट्रो किया गया है। भोज मेट्रो किया गया है, भोज मेट्रो। जी हाँ, आप जानते हैं कि भाई राजा भोज जो थे ना परमार वंश के, उनका जो है बहुत बड़ा ऐसा कहा जाता है कि भोपाल उन्हीं के लिए शहर है। आप बहुत अच्छे से राजा भोज के बारे में जानते हो, और हम लोगों ने इनको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है ना। धार जिले के जो थे, धार जिला इनका मेन था, फिर उन्होंने यहाँ पे भी बहुत सारे काम करे, बहुत सारी चीजें इनके बारे में, ठीक है। लेकिन ये अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एमडी कौन है एमपी की मेट्रो रेल के? एमडी कौन है एमपी मेट्रो रेल के? एमपी मेट्रो कि एमडी, यदि आपसे पूछ ले, एमडी समझते हैं ना भाई, अरे भाई एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं, है ना। एमडी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, मनीष सिंह जी है। कौन है? मनीष सिंह जी। मनीष सिंह जी जो है वो एमडी है किसकी? एमपी मेट्रो के, एमपी मेट्रो रेल के जो है वो एमडी है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये तो सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। How much rupees will मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड अंडर सीएम किसान कल्याण योजना? सीएम किसान कल्याण योजना के तहत कितने रुपए प्रदान करेगी एमपी गवर्नमेंट? देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना क्या है मैं आपको बताती हूँ। किसान, ऐसे किसान जो क्या है, बीपीएल में, लो पॉवर्टी लिमिट में आते हैं, जो अपना जो है ऐसी स्थिति जिनकी है, जो कि अपना खर्चा भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं ना, जिनके परिवार से कोई जो है सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये जो किसान कल्याण योजना जो है चलाई गई है, इसमें किसानों को लगभग राशि दी जाएगी। कितने रुपए की बेटा? 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये 6,000 रुपए की राशि को 3 किश्तों में दिया जाता है। कितनी किश्तों में? 3। 2,000, 2,000 और 2,000 की उनको 3 किश्तें दी जाती हैं, है ना। 3 किश्तें, ये तो हो ही रहा था, लेकिन इसी के साथ अभी अभी ध्यान रखना, एमपी गवर्नमेंट ने एक चीज और करी है कि इसमें 4,000 रुपए और ऐड कर दिए अलग से, तो लगभग अब ये 10,000 हो चुका है। बट बेसिकली जो दिया जाता है वो 6,000 ही दिया जाता है। 2,000 की जो है 3 किश्तें किसानों को दी जाती है। 6,000 में भाई जीवन जी लो अपना पूरा साल, ऐसा जो है एमपी गवर्नमेंट का कहना है। किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए की गई है। ये स्टार्ट कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना, स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी अपने 22 सितंबर को, 22 सितंबर। जी हाँ, 22 सितंबर को ही ये स्टार्ट हुई थी 2020 को। कब हुई थी भैया? 2020 में। इज दैट क्लियर? तो इस बात को भी याद रखना, वो 4,000 तो अलग से दिए जाते हैं ना, और दूसरी चीजों के, लेकिन ये जो मेन है, ये 3 किश्तें 2,000 के, इनको 3 बार दी जाती है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा।
क्या कहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश अप्रूव्ड द डिसबर्समेंट ऑफ ₹6,000 टू एलिजिबल फार्मर्स अंडर द चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना फाइनेंशियल ईयर 2023-24. ओके, द डिसबर्समेंट विल बी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू जुलाई 31. इसमें आपको जो है फर्स्ट किस्त जो है आप बोलते हो किस्त जो है दी जाएगी 2,000 रुपए की, अगस्त 1 से नवंबर 30 के बीच में दूसरे 2,000 रुपए दिए जाएंगे, और दिसंबर 1 से मार्च 31 के बीच में जो है तीसरे 2,000 रुपए दिए जाएंगे, कुल मिला के 6,000 हो गए. द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द बेनिफिट ऑफ द 7th पे स्केल ऑफ 2 ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, ए न्यू सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस एसडीओपी ऑफिस विल सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. भाई एसडीओपी का जो है नया कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है. देखिए, एसडीओपी कार्यालय वहीं स्थापित किया जाएगा जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. हमारी एमपी गवर्नमेंट बिना किसी जरूरत के कोई काम करती नहीं है, तो ऐसे इलाके में जो है एसडीओपी, आप जानते हैं भाई एसडीओपी बहुत बड़ा पद होता है अपने आप में, तो उनका जो ऑफिस कहाँ सेटअप करने वाली है सब डिविजनल ऑफिसर का, वो करने वाली है कि ऐसे एरिया में जहां पर उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर नक्सली गतिविधियां भी बहुत ज्यादा हो रही है. और अभी एमपी का ऐसा एक ही जगह है, वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, डिंडोरी. कौन सी जगह पर भैया, डिंडोरी में ये होने वाला है. कहां पर होने वाला है, डिंडोरी में. जो नक्सल गतिविधियां उनको रोकने के लिए चीज की जा रही है. A new sub-divisional officer of police SDOP office is being set up in the biggest areas of the Dindori district, है ना, to control over Naxal activities. वही मैंने आपसे बताया, Naxal sensitive police station Samanpur and the Karanjia will be included under it. It will provide necessary guidance and cooperation to police officers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी आर बीइंग ओपन इन विच स्टेट. इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहां बनाई जा रही है. भाई बहुत सारी गेमिंग एकेडमीज हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है वो कहां बनाई जा रही है, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है, ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी के बारे में हम लोग बात करें तो लगभग केवल एक ही स्टेट है जो ऐसा कर सकता है. ऑनलाइन गेमिंग अभी बहुत ज्यादा ई स्पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, ई स्पोर्ट्स कहते हैं. ई स्पोर्ट्स अकेडमी कहां बनाई गई है, मध्य प्रदेश में बनाई गई है, एमपी में बनाई गई है, और एमपी के भी कहां पर भैया, भोपाल में जो है ये स्पोर्ट्स अकेडमी जो है बनाई गई है. यदि मैं आपसे बात करूं तो 12 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं, 12 से 17 साल के बच्चे आपने देखा होगा आजकल फ्री फायर, पबजी, ये वो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. तो उनकी इसी स्किल को डेवलप करने के लिए भाई बहुत सारे पेरेंट्स इसको गलत चीज से देखते हैं. गलत ये भी नहीं है, देखिए अति सर्वत्र वर्जिते, यदि ज्यादा किसी चीज की करोगे तो वो तो बुरी है ना, लेकिन इस चीज को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा क्या किया गया है, ई स्पोर्ट्स अकेडमी बनाई गई है मध्य प्रदेश में. पहली बार मध्य प्रदेश में भी कहां बनाई गई है, भोपाल में. इसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं. इसमें लगभग 200 सीट्स होंगी. 200 सीट्स पे जो बच्चे अच्छा खेलते हैं, जिनकी स्किल्स अच्छी, उनको और डेवलप करने के लिए यहाँ पर जो है भर्ती दी जाएगी. साथ ही साथ जो है 10 डेज का, हर कुछ टाइम में जो है 10 डेज का टूर्नामेंट भी करवाया जाएगा. अगस्त में एक टूर्नामेंट ऑलरेडी हो चुका है ना, 10 डेज का जो है टूर्नामेंट भी करवाया जाएगा. आपने बड़े बड़े पबजी के टूर्नामेंट भी देखे होंगे, है ना, कई सारे पैसे जीते जाते हैं उसमें. यदि आपसे पूछ ले स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ की, एमपी की जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है एमपी की, तो ध्यान रखिएगा यशोधरा राजे जी, है ना, यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं. इज दैट क्लियर, चलेगा. और क्या इसके बारे में हम लोग पहले बहुत सारी बातें कर चुके, देख लेते फिर भी थोड़ा सा. मध्य प्रदेश is launching its first online gaming industry. MP State Esports Academy to provide a platform for young sports player to advance to a professional level. कि भाई जो बच्चे घर में खेलते हैं ना, और भाई बंदा 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 बंदा, कई बार ये बहुत अच्छा भी खेलते हैं, है ना, और इससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं. तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए the academy will hold an sports tournament to select top players for admission with 80% of seats reserved for gamers from Madhya Pradesh. 80% लगभग किसके लिए सीट्स रिजर्व होंगी, एमपी के लिए. जो एमपी के बच्चे उनके लिए 80% सीट्स जो है रिजर्व होंगी, बाकी 20% बाहर वालों के लिए. The sports academy aims to promote sports represented in the Asian Games. Okay. Next question ये रहा. सरल संयोजन पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर व्हाट पर्पस इन एमपी. सरल संयोजन पोर्टल जो है वो एमपी में किस लिए लॉन्च किया गया है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया है सरल संयोजन पोर्टल. तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, गेम या टेक्नोलॉजी. तो
ये जो किया गया है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टार्ट किया गया है। जी हाँ, आप सरल संयोजन के पोर्टल पर जाइए, वहां पर रजिस्टर कीजिए और आपके घर में आप जहां भी रहते हैं आपको 24 आवर्स के अंदर, यदि आपके यहाँ बिजली नहीं है 24 आवर्स के अंदर आपको जो है बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है मिल जाएगा। ये स्टार्ट कब से किया गया है तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्टार्ट किया गया है ये किया गया है सरल संयोजन पोर्टल जुलाई 5, 2023 है ना, 5 जुलाई 2023 से जो है ये स्टार्ट किया गया है। भाई सरल संयोजन पोर्टल से क्या होगा, जैसे ही आप इस पोर्टल पे जाएंगे, इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, यदि आपके यहाँ बिजली नहीं है तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोस्टली क्या होता है 24 आवर्स के अंदर आपको जो है बिजली प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ के एनर्जी मिनिस्टर कौन है ये भी ध्यान रखना, हमारे यहाँ के जो है एनर्जी मिनिस्टर कौन है, एनर्जी मिनिस्टर कौन है हमारे एमपी के, एनर्जी मिनिस्टर जो है वो है प्रद्युमन सिंह जी। प्रद्युमन सिंह कौन है भैया, प्रद्युमन सिंह जी जो है हमारे यहाँ के एनर्जी मिनिस्टर है, कहाँ के, एमपी के। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल ले लेते हैं भाई, सरल संयोजन पोर्टल के बारे में, समन्वय पोर्टल जो भी है। According to the information provided by the Madhya Pradesh Public Relation Department, the Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitan Company has started a Saral Sayojan portal to provide a new electricity connections to domestic and agriculture consumers. ऐसे जो डोमेस्टिक घरेलू के लिए या फिर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, What is the percentage increased in मध्य प्रदेश जीएसटी रेवेन्यू? मध्य प्रदेश जीएसटी राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है जीएसटी में? आजकल भाई जीएसटी के लिए लोग जो है बहुत ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। आप जीएसटी की यदि पर्ची रिसिप्ट यदि होती है आपके पास तो आप कई सारे पैसे भी अर्न कर सकते हो। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी चलाया जिसपे आप क्या करते हो, यदि आपके पास कहीं का बिल है ना, आप उस बिल को देखते हो, जांचते हो, आप उस बिल को किस पे जीएसटी नंबर उसका उस पोर्टल पे डालते हो, सब कुछ करते हो, फिर ऐसा एक लकी ड्रॉ होता है, उसमें गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है। किसके लिए? जागरूक करने के लिए लोगों को जो है ये चीज चलाई गई है ताकि लोग जीएसटी पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो जीएसटी रेवेन्यू जो है कितना बड़ा है, लगभग 26% एमपी का जीएसटी रेवेन्यू बढ़ चुका है, 26% लगभग बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है, हाईएस्ट रेवेन्यू किस किस का रहा है ये भी ध्यान रखना, हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू किसका रहा है तो मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू में जो फर्स्ट रैंक होल्ड की है वो की है भाई महाराष्ट्र ने। जी हाँ, किसने की? एमएच से आप समझ जाएंगे किसने की भैया, महाराष्ट्र ने। सेकंड जो रैंक होल्ड की है, सेकंड रैंक होल्ड की है कर्नाटका ने, कर्नाटका में फर्स्ट महाराष्ट्र ने, जीएसटी रेवेन्यू में फर्स्ट महाराष्ट्र ने, सेकंड कर्नाटका ने, थर्ड जो की है वो की है गुजरात ने। थर्ड किसने की भैया? थर्ड जो की है वो की है गुजरात ने, और फोर्थ जो की है वो की है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने। ये इनकी पोजीशंस रही है हाईएस्ट रेवेन्यू में जीएसटी के। फर्स्ट पे कौन है? महाराष्ट्र, सेकंड पे कर्नाटक है, थर्ड पे गुजरात है और फोर्थ पे कौन है भैया? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा इस बात का। और एमपी की में कितनी बढ़ोतरी हुई? लगभग 26% की जो है बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय 26%, रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू रिसिप्ट्स बाय 15.75 in MP. ठीक है, the transparent tax administration and the facility provides to taxpayer and businessman has led to increase the goods and service tax revenue collection by 26% in July compared to the last year's collection figure in the same. आप लोग जो है धीरे धीरे जीएसटी को समझने लगे हैं, हाँ, इस कारण से जो है फिर रेवेन्यू भी बढ़ने लगा है। पहले जब जीएसटी आया था हमें समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये। रितिका विश्वकर्मा, प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल जूनियर टीम, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी रितिका विश्वकर्मा का संबंध किस जिले से है? बालाघाट, छतरपुर, दमोह या पन्ना? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, रितिका विश्वकर्मा जी का जो है सीधा सीधा संबंध कहां से भैया? दमोह से। कहां से है रितिका विश्वकर्मा जी? दमोह से। देखो प्रीलिम्स आया है, इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना कि कहां के प्लेयर का जो संबंध है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है, रितिका विश्वकर्मा जो कि एमपी की एक खिलाड़ी है, दमोह से ये बिलोंग करती है, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको ये भी याद रखना है कि इनका संबंध कहां से भैया? हॉकी से। अपने टॉपिक को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि वो कैसे भी तरीके से क्वेश्चन यदि बना के पूछ ले तो आप आंसर कर सको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As won gold medal, अच्छा ये भी ध्यान रख लेना, रितिका विश्वकर्मा जी ने क्या किया? दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड इज नाउ मूविंग अहेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बट आल्सो इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन, leaving behind other
metropolitan cities, the most daughter has won gold medal for the first time in the national junior hockey match for मध्य प्रदेश। गोल्ड मेडल इन्हें मिला है अभी अभी, इसको पॉइंट को नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, 3-4 हाईलाइटर से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has शिवराज सिंह चौहान unveiled the statue of former CM बाबूलाल गौर? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? बाबूलाल गौर जी की जब हम बात करें तो भाई इनके बारे में तो क्या ही कहना है ना। बाबूलाल गौर जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम पहले। सबको इतना तो पता ही होगा कि हमारे एमपी के सीएम थे। कौन से नंबर के सीएम थे मैम? तो ये 16 नंबर के जो थे हमारे यहाँ के एमपी के सीएम थे, है ना। ज्यादा नहीं, कुछ 15-1 महीने ये हमारे यहाँ के सीएम रह पाए थे, है ना। वो जो सीएम का टाइम पीरियड होता है 5 साल का, वो इन्होंने पूरा नहीं किया था। 23 ऐसा, हाँ शायद अगस्त 2004 से लेके तो लगभग नवंबर 2005 तक ही रहे थे, है ना। अगस्त 2004 से लेके तो नवंबर 2005 तक ही ये रह पाए थे। नवंबर 2005 तक ही जो है ये हमारे यहाँ के सीएम रह पाए थे, बाबूलाल जी गौर। यदि मैं बात करूं तो इन्हें ये 10 टाइम, लगभग 10 बार एमपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे। 10 टाइम्स, कितने टाइम्स भैया? लगभग 10 टाइम्स जो है एमपी की लेजिस्लेचर में ये रह चुके हैं, लेजिस्लेचर में रह चुके हैं। सबसे पहले जो है इनका सिलेक्शन कौन सी वाले एरिया से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, जो साउथ अभी भोपाल वाला एरिया आता है आपका, वहां से सबसे पहले इनका जो है सिलेक्शन हुआ था। किस चीज के लिए? सॉरी, है ना। इलेक्टेड विधानसभा में कहां से इलेक्टेड हुए थे भैया? साउथ भोपाल से ही सबसे पहले इलेक्ट हुए थे। जो 10 बार रहे इनमें सबसे फर्स्ट टाइम कहां से हुए थे? ये साउथ भोपाल से हमारे यहाँ की विधानसभा के लिए जो है ये इलेक्ट हुए थे। इनके बारे में तो मैं आपको और क्या ही बताऊं, है ना। कई जो एक आंदोलन हुआ था, यदि आपको याद हो तो, गोवा मुक्ति आंदोलन के नाम से, है ना। गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ था 1974 के समथिंग की बात है, ये गोवा मुक्ति आंदोलन हुआ था एक, है ना। आपको इतना तो पता होगा कि अंग्रेज चले गए थे भारत से, लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे, है ना। जो पोर्टुगीज लोग थे वो गोवा में अभी भी राज कर रहे थे काफी टाइम तक। तो गोवा मुक्ति आंदोलन जो था वो इन्होंने चलाया था, ये उसका पार्टिसिपेंट रहे थे, इसीलिए इन्हें जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है ना। परहैप्स ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस समय पे नहीं थे, है ना। उस समय पे जब वो हुआ था 1947 के आसपास का, तब ये नहीं थे, लेकिन इनका तो जन्म 1930 का, तब ये 17 साल के ही होंगे, है ना। तो फिर लेकिन इन्होंने क्या किया था, गोवा मुक्ति आंदोलन में जो है पार्ट लिया था, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, याद हो तो आपको? भोपाल गैस ट्रेजेडी के ये मिनिस्टर भी थे, ट्रेजेडी के जो थे ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कभी इनके बारे में सर्च करिएगा। इनके चेहरे पे मुझे हमेशा पता नहीं क्यों बाबूलाल गौर जी की, मैं जब भी तस्वीर देखते हैं उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में, सुनते हैं इतनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, इनके चेहरे पे एक अलग ही तेज मुझे दिखता है। ऐसी एक हस्ती थे भाई, हमारे यहाँ के बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं तो हस्ती तो ये थे, है ना। चलेगा। और उस इनके बारे में क्या बातें करें? अच्छा, मजदूर संघ के सदस्य भी थे, ये भी याद रखना। संस्थापक सदस्य, हाँ, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य भी ये थे। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे ये। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे, शायद 1956 के आसपास इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, शायद भारतीय मजदूर संघ की। खैर वो हमारे लिए काम का नहीं है, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, मेन क्वेश्चन तो हमारा रह गया कि इनकी प्रतिमा का जो है अनावरण कहाँ किया जाने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल में किया जाने वाला है। बाबूलाल गौर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जाने वाला है? स्टैच्यू कहाँ किया जाने वाला है? अनवेल, ये भोपाल में किया जाने वाला है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेल कॉलेज इन, अच्छा ये भी ध्यान रखना कहां पर किया जाने वाला है? भोपाल में कहां किया जाने वाला है? स्टैच्यू एट भेल कॉलेज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन मंडे, उनका बर्थडे है ना मंडे को, तो इस कारण से वो किया जाने वाला है। द नेम ऑफ भेल कॉलेज, अच्छा 1930 में इनका जन्म हुआ था, है ना। 1930 के समथिंग में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हाँ, 1930 के समथिंग में इनका जन्म हुआ था। द नेम ऑफ भेल कॉलेज इज ऑल्सो सेल्फ ऑलरेडी बीइंग डन इन द नेम ऑफ बाबूलाल गौर। जी हाँ, ये बात भी हम लोग जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, वेयर हैज द गरीब कल्याण महाअभियान बीन स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश रिसेंटली। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान कहाँ से इसकी शुरुआत की गई। गरीब कल्याण महाअभियान आपको पता होगा, हमारे यहाँ के जो ये कहे होम मिनिस्टर हैं कौन, अमित शाह जी, उनके द्वारा चालू की गई योजना है गरीब कल्याण महाअभियान। इसमें क्या किया जाएगा भाई, आटे वगैरह की जो है वो 5 किलो, यदि 5 किलो जो है उसको बढ़ाकर दिया जाने वाला है। और बहुत सारे गरीबों के लिए जो है चीजें चलाई गई हैं, उनके ये कहिए कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें चलाई गई हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत इसकी कहां से की गई है। गरीब कल्याण महाअभियान के बारे में मैं आपको जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो ये चालू कहां से किया जा रहा है, एमपी के भोपाल से स्टार्ट किया जा रहा है। एमपी में कहां से स्टार्ट किया जा रहा है भैया, भोपाल से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड द रिपोर्ट of 4 tenure of BJP government in Madhya Pradesh in Bhopal and launched Garib Kalyan Mahabhiyan. ठीक है, CM शिवराज सिंह चौहान said during this time that there was a time when Madhya Pradesh was called बीमारू स्टेट, है ना, कि इस शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि एक टाइम था जब एमपी को क्या कहा जाता था, बीमारू स्टेट कहा जाता था। द वर्क ऑफ डेवलपिंग दैट सिक स्टेट वाज डन इन द बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन भाई बहुत सारा काम बीजेपी गवर्नमेंट ने करा अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में द डबल इंजन गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग न्यू डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है हमारा एमपी, है ना। ड्यूरिंग दिस ए सॉन्ग हम गरीब कल्याण में हार्दिक करने वाले है वॉज रिलीज। ये सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है भाई, इस बात पे भी ध्यान रखना। हम गरीब कल्याण में हार्दिक करने वाले हैं, ये एक सॉन्ग भी बन चुका है इसके लिए। इस सॉन्ग को तो लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा। इसके बारे में मैंने गरीब कल्याण महाअभियान के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस सॉन्ग के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, Which is the state in country to launch financial support scheme for youth? युवाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल जो है पैसा दिया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है। याद करो मैंने आपको जो है यूथ के लिए एक कौन सी ऐसी स्कीम बताई थी जिसमें लगभग 8,000 to 10,000 पर मंथ उनको दिया जा रहा था। याद करिए भैया, 8,000 to 10,000 पर मंथ दिया जा रहा था। मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, कौन सी स्कीम बताई थी भैया, स्काई स्कीम। स्काई स्कीम बोले तो मैम सीखो कमाओ योजना बताई थी, जिसमें क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, यूथ को, साथ में उनको उसका पैसा भी दिया जाएगा। तो ये जो है स्कीम के बारे में बात करा। कौन सा राज्य है ऐसा, तो मध्य प्रदेश ही है वो राज्य, सीखो कमाओ योजना, राइट। और मध्य प्रदेश यूथ 8,000 पर मंथ सीखो कमाओ योजना मैंने आपको बताया था। In which year भोपाल became the capital of मध्य प्रदेश। कौन से साल में जो है भोपाल मध्य प्रदेश का जो है राजधानी बना था, कैपिटल बना था। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है ना, पहले भी हम जो है इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है 1947 में बना था तो इधर ही बन गया, लेकिन बेटा एमपी बाद में बना था, है ना। 1956 में जो है, 1956 में जो है मध्य प्रदेश हमारे जो है भोपाल की राजधानी जो है मध्य प्रदेश, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ललिता देवी, सरोजनी नायडू, ममता बनर्जी या उमा भारती। अच्छा हुआ ये तो नहीं बनी, है ना, अच्छा हुआ सी नंबर तो पहले ही हटा दो। सी वाला ऑप्शन तो आपके दिमाग से पहले हट चुका है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन थी ऐसी लेडी भाई, मैं आपको बता दूं, ये उस समय की बात है 2003 की, 2003 की। दिग्विजय सिंह जी, दिग्गी राजा का तरफा नाम मध्य प्रदेश में चलता था, है ना, बिल्कुल एक तरफा नाम चलता था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई, है ना, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे इनके फेम में थोड़ी कमी आई। और उसी समय उमा भारती जी, जी हाँ, कौन भैया, उमा भारती जी हमारी एमपी की न्यू चीफ मिनिस्टर बनी। कब बनी भैया, 8 दिसंबर 2003 की बात है, दिसंबर 2003 की बात है, जब हमारी ये पहली महिला सीएम बनी, है ना, महिला मुख्यमंत्री ये बनी। लेकिन ज्यादा नहीं, बुरी किस्मत हम कह सकते हैं कि केवल ये 8 मंथ ही काम कर पाई, है ना, 8 मंथ ही इन्होंने, 8 महीने ही इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर काम करा। क्यों किया, 1994 में एक घटना हुई थी कोई इनके साथ, है ना, 1994 में कोई घटना हुई थी जिसमें शायद आपको पता हो, इन्होंने कहीं झंडा फहरा दिया था। 1994 की बात है, इन्होंने कहीं झंडा फहरा दिया था, तो उस कारण से क्या हुआ था,
तब इन पे केस चल रहा था। अब केस चल रहा था तो ये जमानती वारंट पे बाहर थी, जमानती वारंट पे बाहर थी, तो जैसे ही ये क्या बनी, जैसे ही ये सीएम बनी और इनका वो जमानती वारंट जो है जब्त कर लिया गया और फिर इनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा था अपने सीएम की पोस्ट से। ठीक है, चलेगा। अच्छा, फर्स्ट यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी एमपी की, तो एमपी की फर्स्ट फीमेल गवर्नर पे ध्यान रखना, है ना। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी, सरला गेरवाल, है ना, सरला गेरवाल जी थी। फर्स्ट पीएम जो है, फर्स्ट सीएम कौन थी, वो थी हमारी उमा भारती जी, और फर्स्ट गवर्नर कौन थी, सरला गेरवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं, बताओ। ये तो भैया, ये तो क्वेश्चन कोई पूछने वाला ही नहीं है, इस क्वेश्चन का तो जो है कोई वही नहीं है ना। कब से बनते आ रहे हैं, कब से बनते आ रहे हैं, बने जाएंगे बने जाएंगे बने जाएंगे, बताइए। पर अब नहीं, हाँ अब नहीं, अब एमपी थक चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी, जी हाँ, कौन बने हैं भाई, शिवराज सिंह चौहान जी। कब से बना रहे, 2004 के आसपास की बात है ना। 2004 से फिर इधर 15, है ना, यहाँ तक राज चलते रहे 15 तक, फिर जो चुनाव वगैरह हुए, फिर कमलनाथ आए, कमलनाथ हटे, फिर वापस से ये आ गया। सबसे लंबे सीएम जो रहे एमपी के, वो शिवराज सिंह चौहान जी ही रहे हैं, है ना मेरे भांजे भांजियों। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किस शहर में है। अब आप तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कहां पर है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, है ना। एमपी का जो हाई कोर्ट है वो वास्तव में एमपी का हाई कोर्ट बनने के लिए नहीं बनाया गया था, है ना। वो जो हाई कोर्ट है वो वास्तव में एमपी का हाई कोर्ट बनने के लिए नहीं बनाया गया था। जबकि 2 जून की बात है, 2 जनवरी या 2 जून के आसपास की बात है 1936 की, हाँ 2 जनवरी 1936 की बात है, 2 जनवरी 1936 की बात है, जो आज हमारा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, जो कि जबलपुर में है, जिसकी 2 खंडपीठ है ना, जिसकी 2 खंडपीठ कहाँ के हैं, कहाँ एक तो ग्वालियर है और एक इंदौर है। भोपाल अभी प्रस्तावित है, भोपाल अभी तक इसकी खंडपीठ नहीं बना है, पर भोपाल अभी प्रस्तावित है। इसे एज अ नागपुर की हाई कोर्ट बनवाया गया था। किसके हाई कोर्ट बनवाया गया था भैया, नागपुर की हाई कोर्ट जो है इसे बनवाया गया था। एमपी की हाई कोर्ट नहीं थी, नागपुर की हाई कोर्ट एज ऐसे बनवाया गया था। बाद में जो है ये जबलपुर में एस्टेब्लिश हुई और ये एमपी की हाई कोर्ट बनी, पहले नागपुर की थी। प्रस्तावित खंडपीठ कौन सी, भोपाल। अच्छा, ये और ध्यान रखना, इस हाई कोर्ट को डिजाइन किसने किया है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। इस हाई कोर्ट को डिजाइन जो किया है वो किया है लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने जो है इस हाई कोर्ट को डिजाइन किया है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें हैं भैया एमपी हाई कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष किसे घोषित किया गया है, कौन सा राजकीय वृक्ष है। बोलोगे मैम कैसे क्वेश्चन पूछे बच्चों जैसे। तो हमारे यहाँ का जो है स्टेट ट्री जो है वो है फाइकस बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस जो है हमारे यहाँ का जो है राजकीय वृक्ष है। अब आप कहोगे मैम ऐसा तो हमारे यहाँ कोई वृक्ष नहीं है। नहीं बेटा, बेनियन ट्री को ही जो है आप क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगलेंसिस। कई बार आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है ना, तो साइंटिफिक नेम भी स्पेशली आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल, कौन सी सिटी को जो है सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आप खुद ही बता दीजिए कि सबसे ज्यादा जो है टेम्पल्स कहाँ है। क्या सागर में है, क्या दमोह में, क्या अशोकनगर में है या उज्जैन में है। तो आप कहेंगे मैम हमारे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि उज्जैन में आप एक थैला भर के यदि चावल लेके निकलेंगे और हर मंदिर पर यदि एक एक मुट्ठी भी इतने से चावल पे यदि चढ़ाएंगे तो भी आपको जो है वो चावल कम पड़ जाएंगे, है ना। इतने टेम्पल्स है उज्जैन में, इतनी ज्यादा जो है इतने ज्यादा मंदिर कहां पर है, उज्जैन में है। ऐसा उज्जैन के बारे में कहा जाता था। उज्जैन को ही क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, सहस्त्रधारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश, कौन से रिवर पर जो है सहस्त्रधारा स्थित है। सहस्त्रधारा से रिलेटेड मैंने आपको सहस्त्र बाहु की कहानी भी सुनाई है, याद हो तो, है ना।
भाई पानी रोक दिया गया था, सहस्त्रबाहु ने अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैला के जो है पानी रोक दिया था। तो ये सहस्त्र धारा बना हुआ है कौन सी नदी पर? नर्मदा जी पर। किस पर बना हुआ है सहस्त्र धारा? नर्मदा जी पर ये बना हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का जो है स्टेट डांस कौन सा है? सतरिया डांस, कथक, मार्च या चाउ? ये तो आप जानते होंगे। तो भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो स्टेट डांस है वो मार्च है। ये जो मार्च वर्ड है ना बेटा, ये मार्च जो है हमारे हिंदी के मंच से बना है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? स्टेज। मैम मतलब ये जो है ये एमपी में ही होगा? हाँ, ये जो हमारा डांस है यहाँ का ये एमपी में ही बना होगा? नहीं, ध्यान रखना, राजस्थान में एक थिएटर है, ख्याल थिएटर, है ना। ख्याल थिएटर से जो है ये नाच, ये जो डांस है ये निकला है और अब ये हमारे एमपी का जो है स्टेट डांस बन चुका है। कौन सा भैया? मार्च। इसमें जो है सारंगी, हारमोनियम और आप क्या कहते हैं, ढोल, इनको बेसिकली क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। सारंगी, हारमोनियम और ढोल को कहाँ का? ख्याल थिएटर राजस्थान का है, मार्च मंच से लिया गया है। चलिएगा लिरिकल फोक डांस एक तरीके से हमारे यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंगलाज फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? हिंगलाज किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? मंदसौर, गुना, राजगढ़ या धार? हिंगलाज फोर्ट सुना ही होगा, जहां पे हिंगलाज माता का मंदिर है वहीं हिंगलाज फोर्ट होगा, सीधी सी बात है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है। हिंगलाज टेम्पल है, हिंगलाज टेम्पल है ना। हनुमान टेम्पल है, यहाँ पे हनुमान टेम्पल है। कहां पर? मैं बता रही हूँ, ठीक है। फतेह बुर्ज है, फतेह बुर्ज नाम की जगह है, जी हाँ। किसमें? हिंगलाज फोर्ट में। ये तीनों चीजें जो है हिंगलाज फोर्ट में। दरबार कक्ष नाम की भी एक जगह है। और ये जो हिंगलाज फोर्ट है ये कहां पर है भैया? मंदसौर जिले में है ना। कौन से जिले में है भैया? मंदसौर जिले में है ये। यदि आपसे बोला जाए भानपुरा जो तहसील है ना, मंदसौर की भानपुरा तहसील के बारे में आपने सुना होगा। भानपुरा तहसील का एक नवली करके एक गांव है, उसी के पास में जो है हिंगलाज फोर्ट बनवाया गया। हिंगलाज फोर्ट बड़ा ही भव्य फोर्ट है। यदि आपसे बात करें हिंगलाज फोर्ट की तो ये सॉरी पहले गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसके अंदर में रहा, फिर जो है परमार डायनेस्टी के अंदर में आया। ऐसे हर डायनेस्टी के बाद जो है ये एक दूसरे के हाथों में आता गया। और हिंगलाज फोर्ट जो है काफी बड़ा फोर्ट है और इसमें सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है? इसमें सबसे ज्यादा स्पेशल जो है वो हिंगलाज टेम्पल है, जिसके नाम पर हिंगलाज माता का जो टेम्पल है उसी के नाम पर जो है इस फोर्ट का नाम रखा गया है। क्या रखा गया? हिंगलाज फोर्ट। माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा गला बार बार खराब हो रहा है हमारा। दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? भाई दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? दादा धुनी वाले जो है थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैं आपको बहुत सारी जो है डिटेल दे चुकी हूँ। अब सिर्फ आपसे मेरा इतना सा क्वेश्चन रहा है कि ये है कहाँ, इतना मुझे जरूर बता दो। भोपाल में है, खंडवा में है, गुना में है या भिंड में है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये है दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट? दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट के बारे में लगभग मैंने आपको 4 से 5 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। अच्छा, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट कहाँ है ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। कहाँ पर भैया? भिंड में है। और इस थर्मल पावर प्लांट के बारे में स्पेशल चीज क्या है वो भी मैंने आपको बताई थी। उस थर्मल पावर प्लांट के बारे में जो स्पेशल चीज है फटाक से कमेंट कर देना, वरना कल के वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी, सही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक यदि आपने वीडियो को देखा है और आपको यदि कोई भी अच्छी जानकारी लगी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, चूंकि एमपी का करंट अफेयर आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उस एमपी के करंट अफेयर को ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया। साथ में वापस से कल नए लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आपसे जो है नई नई चीजों को और डिस्कस करूंगी, नए क्वेश्चन को और डिस्कस करूंगी। और भैया अब जो है एमपी के करंट को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि एमपीपीएससी प्री का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो अभी फटाक से आप जाके सिविल पांडा का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वापस से मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।